हे गाइस, वेलकम टू द किंग्स क्लब के एक और नए वीडियो में आप सभी किंग्स एंड क्वीन का स्वागत है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमने लास्ट एपिसोड में जैसा कि देखा कि हमारा विटमैन गद्दार निकला और हमारी सैम को यहाँ से किडनैप करके लेके गया ताकि मिथाइस से मिल करके हिमिको की पावर सैम में ट्रांसफ़र कर सके। और अब हमें दो सेना से लड़ना है, जिसमें एक हमारे मिथाइस की सेना है और दूसरी हमारी हिमिको की सेना है। जनरल तो मर गया, लेकिन जाते जाते उसने सेना छोड़ दी और वो आर्मी अभी टेंपल की प्रोटेक्टर है और किसी भी हाल में टेंपल के अंदर हमें जाने तो नहीं देगी, तो हमें उनसे भी लड़ते हुए जाना होगा। Her rage is what's causing these storms. If we destroy the body, the storms will stop. Right. And why does Matthias want Sam? I don't know. And that's what's scaring me the most. Look, I know this is a crazy plan. Yeah, it is. But right now, crazy is all we got. So let's do this. Let's go. No. I'll need you and Reyes to guard the main entrance while I go in after Sam. You're going in there alone? More people means more danger of being spotted. I need you here taking out as many of those bastards as you can. It won't just be the Solari either. There'll be others. Samurai, the Queen's Storm Guard. Look, anything that's not me or Sam, shoot it. My little bird. This isn't goodbye. I'm not gonna say goodbye. We got your back, Laura. ओके, तो जोना और जो हमारी क्रूमेट है वो हमारा यहीं पे वेट करेगी और मिथाइस के लोगों को यहाँ पे रोके रखेंगे और हमें जाके हिमिको की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना है। इससे पहले हिमिको की पावर या फिर हिमिको अनकंट्रोल होके हमारी सैम को मार दे। तो जहाँ तक रही हमारी जेम्स विटमैन की बात, तो उसे तो मैं पर्सनली मारूंगा क्योंकि वो बंदा हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ गद्दारी की है, तो उसे तो पर्सनली मारना बनता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सब कैसे करना है। ओके, अब यहाँ पे क्या है? वो कौन है भाई? मिथाइस और विटमैन, देख रहे हो जय वीरू बने पड़े। आराम को कहीं के, कोई बात नहीं। ओके, स्टॉर्म गार्ड यहीं पे है। ये लोगों के डर को देख के पता चल रहा है कि स्टॉर्म गार्ड कितने ताकतवर हैं और इनकी ताकत का नमूना इनसे पहले वाले एपिसोड में भी हम देख चुके हैं, तो इनको सीरियस लेना है पूरा। एक मिनट, ये विटमैन क्या करने की कोशिश कर रहा है भाई? ओके, मुझे नहीं लगता ये बचेगा। अबे वो अनडेड आर्मी तेरा पीस कर देंगे भाई। तू पीस के लिए आया? ओ भाई, मिथाइस ने गद्दारी कर ली। ये पक्का गया भाई साहब, क्या ही मारा है। और इसी के मौका देख के मिथाइस अंदर चला गया। ओके, स्टॉर्म के जरिए कहीं ना कहीं हिमिको मिथाइस को प्रोटेक्ट कर रही है मेरे ख्याल से। अब ये छोटा मोटा पुल था वो भी तोड़ दिया जाते जाते, तो अब हम जाएंगे कैसे? ये लोग कहाँ से जा रहे हैं? ओके, मेरे ख्याल से वहाँ से रास्ता है और हमने शुरुआत में भी इस रास्ते को डिस्कवर किया था, तो यहाँ से हम जा सकते हैं मेरे ख्याल से। तो यहाँ तक आते आते हमारी एक ख्वाहिश पे तो पानी फिर गया, जो था हमें हमारी हाथों से विटमैन को मारना। लेकिन खैर वो जो मरा वो उससे भी बुरी मौत मरा मेरे ख्याल से। खैर कोई बात नहीं, हमारे 3 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट तो मारा गया ऑटोमेटिकली, बाकी हमें 2 लोगों को मारना है और उनकी आर्मी भी है, तो मेरे ख्याल से आर्मी के साथ दोनों को मारना होगा, जो कि आसान नहीं होगा। बट प्रॉब्लम ये है ना कि
हम मिथाइस की आर्मी को तो हरा सकते हैं, लेकिन ये जो सामुराई की अनडेड आर्मी है ना, उसको कैसे लड़ेंगे ये थोड़ा हमें नहीं पता है। खैर हमने जितना अपग्रेड चाहिए था हमारे वेपन को कर लिया है। अब देखते हैं हम कहाँ तक लड़ पाते हैं उन लोगों से, क्योंकि वो लोग आम लोग तो है नहीं जिन्हें मार के आराम से निकला जाए। तो हम टेम्पल के साइड वाले चैम्बर में घुस तो गए हैं, लेकिन यहाँ से कहाँ जाना है आई डोंट नो, बट हाँ स्टॉर्म गार्ड प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस जगह को, तो हमें उनसे बचते हुए जाना होगा। भाई साहब आर्मी के लोग सामने हैं और मैंने उनके सामने ही फायर एरो चला दिया। अब ये मेरे पीछे आ गए। भाई सॉरी यार, देख रहे हो गोली का असर ही नहीं हो रहा है। कहाँ मैं एक शॉट गन की गोली में बंदा निपटा देता था, और यहाँ इन पे कहीं असर ही नहीं हो रहा। ओ भाई, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि तीसरे लेवल का नहीं, तीसरे लेवल का हेलमेट और वेस्ट पहन के आए हैं। चलो मर गए। ये गार्ड लोग इतने खतरनाक थे, तो सोचो इनकी सेना अभी बाकी है तो वो कितनी खतरनाक होगी। और मिथाइस के लोगों ने भी इस जंग की कोई ना कोई तैयारी करके तो आए ही होंगे। अब यहाँ से कहाँ जाना है? मेरे ख्याल से हमने जहाँ आग लगाया था वहीं पे जाना है। ओके यही है, एक टनल है, इसके अंदर से जाना है, कोई बात नहीं। भाई साहब यहाँ मतलब हर जगह कहीं ना कहीं लाशें बिछी हुई है, हड्डियाँ पड़ा हुआ ही है। ओ भाई, गलती से हम उनके चैम्बर में घुस गए और ये लोग कुछ रस्म करने की कोशिश में है या फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। फिलहाल यहाँ से शांति से निकलते हैं। जिस तरह से ये लोग खड़े हैं मुझे नहीं लगता जिंदा जाने देंगे यहाँ से देखो। और ऊपर से एक महंगा हल्क भी है जो 30वें लेवल का आर्म्स वेस्ट पहन के रखा हुआ है, और हेलमेट तो है ही। भाई साहब इनमें से किसी ने भी देख लिया ना तो आई एम श्योर मुझे नीचे गिरने से पहले मार दिया जाएगा। कर क्या रहे लोग? भाई वो मालिश करवा रहा था क्या? पता नहीं। फिलहाल तो हम निकलते हैं जितना हो सके जल्दी, बस ये लोग देखे नहीं हमें। ओ भाई, अरे देख लिया, भाग लड़ा। भागो भागो, सालों ने देख लिया है, अब वो हमें ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दे, इससे पहले भागो यहाँ से। ओ भाई आराम से। ये भी था क्या, ग्लिच था क्या था पता नहीं, लेकिन आधा मुंह लारा का जमीन में घुस गया था मेरे ख्याल से। अब गोलियां उठा लेते हैं क्योंकि देख लिया है तो आएंगे भी। आई थिंक यहाँ पे नहीं आएंगे यार, यहाँ पे आ गए। लो भाई साहब, हमारे पास भी है यानी कि मुझे तो ये पता ही नहीं था। ले, लारा भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसने क्लाइंबिंग वेपन से ही एक सामुराई को निपटा दिया। चलो दूसरा भी गया। यहाँ का चेक पॉइंट ले लेते हैं। ओके, अब जाना कहाँ है? आगे ही है मेरे ख्याल से। ओके, भाई साहब स्टॉर्म देख रहे हो कितना खतरनाक है।
वो जा रहा, देखो मिथाइस और सेम जा रहे हैं सामने से मेरे ख्याल से, और गोली भी नहीं पहुंच रही। ओके, जोना लोगों पे भी अटैक हो चुका है और हमें भी यहाँ से निकलना है जितना जल्दी हो सके। जिस तरह का स्टॉर्म दिख रहा है ना, मुझे नहीं लगता यह क्रॉस कर पाएंगे हम। और उधर हमारी टीम भी काफ़ी मुसीबत का सामना कर रही है। और भाई गिर गया। ओके चलो, ज़्यादा मुसीबत है मतलब। और यहाँ जंग की शुरुआत हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है पूरी आर्मी ने हम पे अटैक कर दिया है। भाई आर्मी कम थी जो इसे भी बुला लिए। भाई यहाँ तो पक्का मरे हम। ओके, लारा भी बढ़ती है, तो चलो इन्हें निपटा के बात करते हैं। बस इतने ही लोग थे, मुझे लगा था कुछ तगड़ी आर्मी होगी यार। खैर कोई नहीं, आराम से निपट गया यार ये तो। ओके भाई साहब, मुझे लगा था आसानी से निपट गए, लेकिन ये लोग भी इतनी आसानी से निपट जाए ऐसे है नहीं। मैंने जैसा कहा था ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी खतरनाक भी। इनको मारना इतना आसान भी नहीं है भाई। अच्छा है मैंने मशीन गन को अपग्रेड कर लिया था यहाँ पे आने से पहले, नहीं तो अरे मर जा भाई। किधर देखा जाए तो अंदर से कहीं ना कहीं मैं भी डरा हुआ हूँ, क्योंकि हम एक अनडेड आर्मी से लड़ रहे हैं जो कि काफ़ी बेरहम है, किसी को बख्शती नहीं है। इसका नमूना तो हमने विटमैन के साथ देख ही लिया, बंदे को क्या ही मारा है। जय वीरू बनने निकला था, उनकी दोस्ती वही ख़त्म कर दी। ये ले, लारा भी फुल फॉर्म में है भाई साहब। पकड़ पकड़ के मशीन गन पेट में डाल के मार रही है भाई, आराम से यार। एक ऊपर से हमला कर रहा है और एक यहाँ से। अरे यार चल गया। अब इनका कुछ करते हैं, ठंड रखता हूँ। ये ले कौन मरा? अच्छा एक मर गया, एक बाकी है। पास से जाके मारा गया, गोली तो लग गई है, ऑलमोस्ट डेड ही होगा बंदा। नहीं भाई, राह देख के बैठा है हमारा। चल भाग यार। ओके ले, अरे रे यहाँ से निकलो, इससे पहले मार दे हमें। भाई साहब कितनी पावरफुल सेना, एक अटैक में ही मेरी हालत ख़राब कर दी उसने। निकल यहाँ से। अरे नीचे आ गया। चलो जला के मार दिया हमने उसे। यहाँ ये मरा पड़ा है। इसको निपटा देते हैं, काफी तंग कर रहा है। आराम को छुप के रहा है पीछे। भाई फिर भी नीचे गिर गया यार। ले बम रख तेरे पास तेरा।
और इससे भी भाई मुझे लगा ही था यहाँ पे कुछ अलग ही घोटाला है। खैर कोई नहीं। भाई साहब इन लोगों ने तो एक टावर बना के रखा है, उसको उड़ाए कैसे यार? उसको उड़ाना तो होगा, क्योंकि उसे नहीं उड़ाएंगे तो ये लोग तो हमें उड़ा देंगे। पूरे कवर के साथ टावर बनाया हुआ है। चलो वो लोगों ने खुद ही उड़ा लिया। ऐसे काम करते रहो, मजा आए। इधर आके छुप रहा है भाई, पड़ी मुंह पे। क्या हो गया? खत्म हो गया क्या सब? कोई दिख नहीं रहा। लगता है गए। नहीं 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 गए। भाई ये शंख बजा कौन रहा है? पहले तो ये उसको पकड़ो यार। साला जब जब खत्म होने वाले होते हैं वो शंख बजा दे रहा है और आ जा रहे हैं लोग। ये लोग भी कहीं ना कहीं GTA के जैसे ही है। बम बम फेंकते तो आसपास में अपने बंदों को देखते नहीं है, उसे उस पर भी फेंक देते हैं। बंदा मरना चाहिए सामने वाला। अपनी आर्मी गई तेल लेने, ये ले। खैर कोई नहीं, मर जाता हूँ। चलो स्पेशली मारते। ये इकलौता बचा है, इसको कहाँ गया भाई? छुप काहे रहा है? ये शंख बजाने वाले को कोई पकड़ो यार। जब जब बंदे खत्म होने वाले होते हैं विबुल बजा देता है। ले तू। क्या ही मारा है, उन लोगों के बीच में मार दिया। अरे यार मैंने सोचा था वो फोड़ के मार दूंगा, लेकिन ये लोग सालों ने अपना कवच बीच में डाल दिया। जिंदा बचूंगा कि नहीं पता नहीं, लग नहीं रहा। अब मर। अब मेरे ख्याल से एक ही बचा है और वो पीछे ऊपर के साइड में खड़ा है। कहाँ गया? यहीं कहीं तो होना चाहिए। यहाँ है क्या? गया कहाँ? ये रहा ये रहा। अरे ऊपर आ जाता हूँ, नीचे मजा नहीं आएगा लड़ने में। चल आजा ऊपर, मरना है तो। अरे नहीं मरा। बड़े आराम से मारूंगा तेरे को तो। मर गया। आखिरी बंदा था ना भाई। ये स्टॉर्म रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतने देर से आर्मी लड़ रही थी तो स्टॉर्म नहीं था। जैसे ही आर्मी मर गई स्टॉर्म बढ़ गया। अब आई होप इतनी तबाही के बाद अब वो महंगा हल्क ना आए, नहीं तो उससे लड़ने की ताकत नहीं है भाई मेरे में। ओके लो, जिस बात का डर था वही हो गया। बंदा आ गया। अब इससे कैसे लड़े भाई? अरे आराम से निकल। मैं गया लगता है। चलो फाइनली भला टली। स्टॉर्म का कुछ तो फायदा हुआ हमें, नहीं तो लगा था ये हमें मारने के लिए ही आया है। खैर अब आ कहाँ गए हैं ये पता करना होगा हमें। मंदिर में घुस तो गए हैं जैसे तैसे। चलो फिलहाल ये उठा लेते हैं। ओके यहाँ करना क्या होगा? दरवाजा बंद है। ऊपर कहीं रास्ता है क्या? ओके सामने पत्थर को तोड़ना है और ये दो हैंडल है। मेरे ख्याल से एक पजल है छोटा सा। ओके ये ऊपर लाने के लिए है, तो मेरे ख्याल से सामने वाला हो सकता है कि पहले वो ऊपर का ढक्कन खोले। तो हम पहले ढक्कन खोलेंगे और फिर उसे ऊपर लाएंगे।
आसानी से ऊपर आ भी गया। चलो अब आई थिंक इसको खींचना है और सामने वाले में दे मारना है, पर शर्त ये है कि ये अंदर वापस गिर ना जाए, इसीलिए हम इसको बंद कर देंगे। ओके, अब नीचे गिर गया तो वादा नहीं, क्योंकि इधर ही नीचे ऊपर ही मिल जाएगा ढक्कन पे हमें। ये यहाँ से दे मारते हैं, देखते हैं काम होता है कि नहीं। ओके, फाइनली बात तो बन गई, लेकिन अभी वहां तक जाया जाए कैसे जाएगा? Need to get up there somehow. एक तरीका है, ट्राई करते हैं काम करता है कि नहीं। इसको पहले नीचे लाते हैं। ओके, और अब यहाँ पे चढ़ के देखते हैं पहले ऊपर है क्या। शायद पेटी वेटी है यहाँ पे ऊपर। हाँ है ना, रास्ता दिया है, मतलब कुछ तो होगा। ओके, ये भी ठीक है। यहाँ से खींचने का ट्राई करेंगे हम। यहाँ से खींचेंगे और उस पर जंप करके सीधा सामने वाले पे जंप कर देंगे। I can make this jump. ओके, बात बन गई। चलो फाइनली क्वीन के चेम्बर में आ गए। देखते हैं क्या है क्या नहीं है, डिस्कवर करते हैं थोड़ा। Chosen priestess enters the monastery, and she's given your power and becomes the new queen. Wait a minute. Many have given up their souls willingly for this gift. Now the first and last queen lives a half-life, a soul in a decaying body. Vessels. It's not transferring power, it's transferring a soul. All these queens, they're all you, Himiko. First and last. Oh God. And now you want Sam. Well, you're not getting her. ओके, जैसा कि मैंने कहा था कि सैम मारी जा सकती है, उसमें आधा सच था। यहाँ पे हो ये रहा है कि मिथाइस सैम की बॉडी के अंदर हिमिको की पावर नहीं डालेगा, बल्कि हिमिको की रूह को ही ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि वो एक फर्स्ट एंड लास्ट क्वीन थी इस पावर को होल्ड करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इसीलिए उस जनरल ने फायर रिचुअल रस्म रखा होगा, और जब फेल हो गया तो उसे पता था कि हिमिको नाराज़ हो जाएगी, इसलिए उसने उसकी रूह को उसके बॉडी में ही ट्रैप कर दिया और अपनी आर्मी को बोल दिया है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो बंदा खुद को मार लिया ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। और अब मिथाइस भाई साहब ऐसा है कि अपने सैम को हिमिको का सक्सेसर मान के हिमिको की रूह को हमारे सैम की बॉडी में ट्रांसफ़र करके हिमिको को जिंदा करना चाहता है। और सामने इतनी आग लगी है मंदिर के दरवाजे की इधर, मेरे ख्याल से वहाँ जाना सही नहीं है, पर क्या करें, एक यही जगह है जाने के लिए। देखते हैं क्या होता है। ओके, मिठाई अभी भी यहीं पे है। लारा चला दे, खेल खत्म करते हैं यहीं पे। Everything I've done, I did to survive. How many lives have you taken to do the same? There are no heroes here, only survivors. Himiko's dangerous, Matthias. She's angry, she's vengeful, and she has real power. A mere mortal for a queen? A good trade for our freedom, I'd say. ओके, तो यहाँ मिथाइस का कहना भी सही है कि भाई यहाँ कोई हीरो नहीं है, वो भी एक सर्वाइवर है और हम भी सर्वाइवर है, और सर्वाइव करने के चक्कर में हमने भी बहुत लोगों को मारा है और उसने भी। लेकिन लारा कह रही है कि भाई हमने जितनों को भी मारा वो सही है, लेकिन यहाँ पे हिमिको जो है वो काफ़ी गुस्से में है और दर्द में है। तो
उसका कहना ये है कि भाई वो ऐसे भी कि हम में से किसी को बख्शेगी नहीं अगर जिंदा भी होगी। बट मिथाइस फिर भी नहीं मान रहा है। तो अब कैसे भी करके हमें मिथाइस को रोकना होगा, क्योंकि एक कहावत है कि एक इंसान तब खतरनाक नहीं होता है जब कोई गलत काम करता है। जब खतरनाक होता है जब वो गलत काम करता है लेकिन उसे लगता है कि वो सही कर रहा है, वो तब सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और वो शायद किसी की बात भी नहीं सुनेगा। तो हमें कैसे भी करके उस टेंपल तक पहुंचना होगा और मिथाइस को किसी भी तरह से रोकना होगा, क्योंकि हमने उसे नहीं रोका तो किसी भी तरह से हिमिको को जिंदा कर देगा और वो जिंदा होते ही पहले हम सबको मारेगी। इसको मेरे ख्याल से खींचना है। ओके, खींच दिया। ओके, मेरे ख्याल से दरवाज़ा तोड़ना है तो थोड़ा इधर आके खींचते हैं ताकि दरवाज़ा टूट सके। और हिमिको टूट गया। चलो चढ़ते हैं। जिस तरह से टूट रहा है ना, कहीं ये ऊपर का सब उड़ ना जाए। भाई साहब, इनको धीमे धीमे बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। अरे भाई, फाइनली बच गया। चलो, मुझे लगा यहीं पे कहानी खत्म। ओके, अब कहाँ जाना है? Those bastards are heading your way. We did everything we could to slow them down. Thanks, ओके, Freya. चलो। Get to the boat. मिथाइस की भी आर्मी If आ I'm गई। not back, हमने सामुराई की आर्मी को मार दिया है तो ये बड़ी बात है नहीं, लेकिन ये लोग भी कम तैयारी के साथ नहीं आए होंगे, तो हमें इनसे भी लड़ना होगा। उससे पहले ऊपर चढ़ना है ताकि हम मंदिर तक पहुंच सके। अरे भाई, चलो फाइनली पहुंच तो गए। ओके, और ऊपर अब कहाँ जाना है? मेरे ख्याल से ऊपर जंप है। ओके, चढ़ गई। ओके, ये भी सही है। अब किस्मत अच्छी है हमारी कि हम जैसे जैसे पहुंचते जा रहे हैं रास्ते अपने आप बन रहे हैं, नहीं तो हम हमारी हालत टाइट हो जाता है उधर से उधर होने में। भाई साहब, चलो साइड में। अब यहाँ से नीचे कैसे जाए? ओके, चलो रिस्क लिया लेकिन बच गए। ओके, ये बिजलियाँ गिर रही है या फिर ऊपर से बर्फ़ टूट के गिर रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ हमें पे गिरा तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। यहाँ चेक पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से आगे हमें मौका मिले ना मिले तो फिर चलते हैं। भाई यहाँ तो पूरा आग लगा है, कहाँ जाना है? फिलहाल तो सामने जंप करते हैं। ओके, ऊपर ही चढ़ना है मेरे ख्याल से। अब ये लोगों ने मंदिर इतना ऊपर बनाया है, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा ऊपर है। माउंट एवरेस्ट पे बना है क्या? और जिस जगह पे इतने बड़े मंदिर बनाया और इतना कुछ बनाया है, भाई साहब काबिल तारीफ है। इंजीनियर की दाद देनी पड़ेगी। फिर अब तो कोई मतलब नहीं रहा कि वैसे ही हिमिको सब कुछ बर्बाद करने वाली है अगर जिंदा हो गई तो। उससे पहले ये हमें पत्थर फेंक के ना मार दे। पत्थर रुकने का नाम नहीं ले रहे और ना ही हवा रुक रही है। भाई साहब, चढ़ जा लारा, इससे पहले गिर जाए। चलो पहुंच गए लगता है। मेरे ख्याल से मिथाइस ने रस्म शुरू कर दिया है और हिमिको को ब्यूटी के सामने हमारी सैम को बिठा दिया है। देखते हैं वो क्या कर रहा है। कुछ मंत्र तो पढ़ रहा है। इसका ये अंधविश्वास है या फिर सच में ये जिंदा हो जाएगी? ओ भाई, भाई साहब। ओके, इतनी दूर से नहीं लगेगा तीर, हमें पास में जाना होगा। तूफान का सामना करते हुए उसके पास जाना है। अब जाएंगे कैसे पता नहीं, लेकिन हाँ जाना तो होगा। और मेरे ख्याल से आर्मी कहीं आसपास आ गई, तो नाम लिया और आ गए। भाई साहब,
कसम से किसी को नहीं बख्शेंगे। चल निकल तू पहले। पूरी तैयारी के साथ आए हुए ये सब। अरे बम फेंकना बंद करता हूँ, अभी मरता हूँ। ये अच्छा है, आराम से आराम। चलो फाइनली गया। यहाँ से ऊपर चढ़ने का क्या? ओके। सामुराई सेना भी आ गई। चलो बच गए। कहीं ना कहीं हिमिको के स्टॉर्म का सपोर्ट भी हमें मिल ही रहा है, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचते। लो ओ भाई, बहुत बुरी मौत मरा बंदा। अरे भाई ये ले, इसे कहते हैं घुस के मारना है। निपट जा। कसम से मशीन गन एंड में इतना काम आएगा मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं पहले ही अपग्रेड कर देता इसे। मैं तो इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा था भाई साहब। ये नहीं होती तो क्या होता हमारा। चलो गया। अब मिथाइस की सेना तो खत्म हो गई, या फिर बाकी है अभी भी? भाग यहाँ से। बची कुछ कसर थी सस्ते कैप्टन अमेरिका की, वो भी पूरी कर दी इन लोगों ने। मर ले। अरे भाई कितनी गोलियां खाएगा, मर जा। चलो खत्म हुआ फाइनली मामला। इतनी गोलियां किस लिए चला रहे भाई? जल्दी करना होगा क्योंकि सोल पूरी तरह से ट्रांसफर हो इससे पहले हमें उसे रोकना होगा। अब कैसे जाएंगे भाई? रास्ता ही उड़ गया। जैसे जैसे सोल ट्रांसफर हो रही है वैसे वैसे कहर बढ़ता जा रहा है। तैयारी कर लेते हैं इससे पहले आगे कोई बड़ी मुसीबत आए। पैसा तो मैं एक ही करना छोड़ू। चलो आराम से। ओके चलो फाइनली क्रॉस हो गया। अब यहाँ से मैं रास्ता ढूंढते हैं उस तक पहुँचने का। इतनी धीमे क्यों चल रही है लारा? ओके यहाँ गोलियाँ ऑलरेडी चल रहा है। कौन आ रहा है भाई? मिथाइस के बंदे कहीं गोली चला रहे हैं। लो भाई, मुझे लगा था इससे पीछा छूट गया, वहाँ खाई में गिर गया था तो, और लगता है अब हमें इससे लड़ना होगा। और जिस तरह से ये गोलियों को डॉज कर रहा है ना, मुझे लगता है हमारा कोई भी हथियार इस पे काम आने वाला है। अब भगवान ही बचाए इससे, क्योंकि आसान तो नहीं है। ओ भाई देख लिया हमें इसने। और मैंने इसकी एक वीकनेस देखी थी, आई होप काम आ जाए। सही है चलो, हमारे को कहीं तो मौका दिया है मारने के लिए। हमें इसके पीठ पे अटैक करना है जितना हो सके, और हमें खुद को इससे बचाए रखना होगा क्योंकि इसके पास जो गोटा है ना, अरे भाई एक बार में ही सब कुछ खत्म कर देगा। खैर आराम से ताऊ भाई, बहुत भड़का हुआ है यार। मैंने इसे खाई में गिरा दिया था ना, ये पड़ी। बस इतना ही। लो
ये कम था जो मिथाइस के बंदे अलग से आ गए, और गलती से इसने एक हाथ मार दिया ना तो हमारी हालत टाइट हो जाएगी। तो 1 मिनट लग गई। लो, नाम लिया और मार खा गया। कैसे भी करके दोनों से बचते हुए इसको मारना होगा आराम से भाई। अरे वे गई। कौन था ये? मत देने को भाई साहब। एक वो पीछे पड़ा और एक ये पीछे पड़ा। चलो, एक मौका मिला है। ओके, अभी भी नहीं मरा भाई। कितनी खाएगा? अब तो और बढ़ गया। चलो, उसका हेलमेट टूट गया तो ये भी एक बेनिफिट है। चलो, गया लगता है। एक और, एक और, एक और। चलो, फाइनली लगता है मर गया। ओके, अब सांस में सांस आई लारा की। ओके, पहले इनकी बॉडी लूट लेते हैं, सब में अभी टाइम। चलो, अब मिथाइस की खोज खबर लेते हैं। भाई साहब ने शुरुआत से परेशान करके रखा है भाई। भाई रास्ता टूट गया, मतलब यहाँ से हम वापस नहीं जा सकते। अब तो लगेगा। अरे यार, फाइनली बॉस फाइट। ये ले लारा, गन छीन ले भाई साहब। ओके, सही है। चलो, ओके, लारा के हाथ में 2 गन लग चुका है और वो मिथाइस को जितना जल्दी हो सके मारना है भाई साहब। अगर हमने नहीं मारा होता तो उसके हाथ में हमारी मशीन गन लग चुका था, वो हमें उसी मशीन गन से उड़ा देता। चलो खैर, बच गए। अब इसको कैसे रोका जाए? आई थिंक हमें इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा, पर कैसे पता नहीं भाई साहब। ये ले, लारा ने जलती हुई लकड़ी उसके सीने में दे मारी। चलो, हिमिको का भी खेल खत्म। ये आइलैंड हिमिको मुक्त हो गया फाइनली। तूफान अभी भी थमे नहीं है, लेकिन आई होप जल्दी थम जाए। चलो, फाइनली स्टॉर्म थम गया और मेरे ख्याल से धूप की किरण पहली बार इस आइलैंड पे आया है, क्योंकि गेम में मैंने कहीं भी अभी तक कहीं इतना खास धूप या रोशनी नहीं देखा। ये हमारे बाकी के फ्रेंड्स भी राह पे नज़र बिछाए हुए थे बड़ी उम्मीदों के साथ, और ये धूप देख के उन्हें भी पता चल गया होगा कि लारा अपने मकसद में कामयाब हुई। ओके, यहीं पे दिख भी गई। She's got Sam. She did it. I think she's going to be okay. What happened up there? It's over. तो जोना भी एक्साइटेड है कि वहाँ क्या हुआ जानने के लिए, Let's get the hell out पर of लारा ने एक वर्ड में कह दिया कि सब खत्म हो गया। I've been so blind, so naive. For years,
I resented my father, doubted him like the rest. But he was right about so much. I just wish I could tell him that now. There are so many mysteries that I once dismissed as mere stories, but the line between our myths and truth is fragile and blurry. I need to find answers. I must understand. Nice cool mangoes. Alicia making me waffles before her ballet class. Need anything? Don't really know what happened to you on that island. Judging from those wounds and that look in your eyes, I'm guessing I don't want to know. Anyway, we'll be home soon. I'm not going home. ओके, तो गेम फाइनली एंड हो चुका है, बट ये हमारे लिए है, पर लारा की जर्नी अभी शुरू हुआ है। तो उसने एक बुक उसके हाथ में था जो एक जगह का मैप था मेरे ख्याल से उसमें, और आगे की जर्नी उसी के बारे में बताया जाएगा। तो वो शायद राइज ऑफ द टॉम राइडर के अंदर होगा। तो ये गेम को यहाँ पे ही एंड करते हैं, और जिन जिन लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो वो कृपया करके वो पार्ट देख ले, ताकि ये गेम आपको पूरा समझ में आ सके। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इसका राइज ऑफ द टॉम राइडर का पार्ट चाहिए तो आप मुझे इसमें कमेंट कीजिएगा, तो मैं आगे के पार्ट्स बनाना चालू कर दूंगा। और हाँ, मैंने कुछ लोगों को ये देखा है कि वीडियो लाइक तो कर देते हैं पर वीडियो देखते नहीं हैं। तो प्लीज़ यार, वीडियो देखा करो, उसके बाद ही लाइक किया करो, क्योंकि आप देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि भाई अपने ने सही तरह से काम किया है कि नहीं किया है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें, और उसके बाद अपना लाइक डिसलाइक आप जो भी दोगे एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन हाँ प्लीज़ वीडियो देखिए। और ये लास्ट पार्ट आप पूरा देखने के बाद मुझे बताना कि मेरा वॉइस ओवर कैसा है, ताकि मैं इसके बाद के गेम पे काम कर सकूँ, क्योंकि अगर नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो आई होप आप समझ गए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। 君の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは真の像風の中でも